नमस्कार दोस्तों, हॉरोस्कोप के एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जिस हॉरोस्कोप की एनालिसिस करेंगे एक मेल हॉरोस्कोप है और इनकी जो जन्म की तिथि है वो है 31 अक्टूबर 1997 शाम के 4:20 में और इनका जन्म हुआ है मुंबई, इंडिया में। तो चलिए देखते हैं हॉरोस्कोप क्या निकलती है। ये इनका हॉरोस्कोप है। हॉरोस्कोप पे हम लोग देख रहे हैं कि इनकी मीन लग्न है, तुला राशि है और स्वाति नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। स्वाति जो नक्षत्र होती है ना, वो देवी सरस्वती की नक्षत्र है। तो जो लोग भी स्वाति नक्षत्र में जन्म लेते हैं वो विद्वान होते हैं। वैराइटीज़ टाइप ऑफ एडुकेशन इन लोगों को मिल जाती है। मतलब एडुकेशन ये पूरी ज़िंदगी भर तक लेते रहते हैं। ऐसा नहीं कि बस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे, उसके बाद भी ये पूरी ज़िंदगी भर तक पढ़ाई ही करते रहेंगे कि कोई ना कोई सब्जेक्ट, कोई ना कोई चीज़ ये सीखते ही रहेंगे। तो देवी सरस्वती की कृपा रहती है इन लोगों में। इन लोगों में ज्ञान भी काफ़ी अच्छी रहती है और हमेशा ये नॉलेज के भूखे भी रहते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ हमें इस हॉरोस्कोप में देखने को मिल रही है इनके जन्म के नक्षत्र के हिसाब से। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इनका लग्न क्या कह रही है, लगन की स्ट्रेंथ कैसी है। लगन की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका हॉरोस्कोप कितना पावरफुल है और आगे जाके आप ज़िंदगी में कितना ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। तो ये जो हॉरोस्कोप है 12 नंबर के, अगर हम लोग देखें तो इसकी जो लॉर्ड बनते हैं वो जुपिटर है। जुपिटर को अगर हम लोग ढूंढने जाएंगे तो पता चलेगा कि जुपिटर इनके 11th हाउस में बैठा हुआ है। 11th हाउस जो घर है इनका 10 नंबर का घर है, तो उसकी लॉर्ड बनते हैं शनि। और वो शनि कहाँ पे बैठा हुआ है? जुपिटर के घर पे। मतलब 1 और 11वीं घर के एक मिलन हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, हाउस एक्सचेंज हो रही है। काफ़ी फॉर्चुनेट साइन होती है जब भी कोई प्लैनेट एक दूसरे के घर में बैठ जाए। तो ये कहा जाता है कि कोई किसी के घर पे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आप अगर हम लोग आम जिंदगी से भी ये समझेंगे कि मैं आपके घर में रह रहा हूँ और आप मेरे घर में रह रहे हैं, दोनों ही किसी के घर को कोई भी हानि नहीं पहुँचाएंगे। क्यों? क्योंकि ये उन्हें डर लगेगा कि मैं अगर इसके घर के कोई नुकसान पहुँचाऊँगा तो ये भी मेरे घर को सेम नुकसान पहुँचा सकता है कि पहुँचाएगा। तो इसलिए जब भी इवन एनिमीज प्लानिट भी अगर घर एक्सचेंज करते हैं आपस में, तो ऐसे लोग कभी भी डिस्टर्ब क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन अपना जो कैरेक्टर है उसे बजाय रखते हैं, लेकिन घर में डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो जुपिटर 11th हाउस में जा रहा है, तो यहाँ पे हमें लग्न की जो लॉर्ड है वो पावरफुल देखने को मिल रही है, क्योंकि ये 11th हाउस में है। 11th हाउस होती है सक्सेस की जगह। तो इनकी ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस तो ज़रूर मिल पाएगी। 11th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है तो बड़ी सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी इन टर्म्स ऑफ टोटल जो लाइफ की जो सब कुछ रहती है, सब कुछ ही। फर्स्ट हाउस मतलब जैसे कि पाम में हो गई लाइफ लाइन, आपकी जीने की जो रहती है, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी काम काज की जगह, हर आपकी इमोशन की जगह, आपकी फैमिली लाइफ, सब कुछ बराबर आपका ठीक ठाक रहेगा। लेकिन जुपिटर 11th हाउस में बैठ रही है, पावरफुल है, सब कुछ है, लेकिन जुपिटर की एक कैरेक्टरिटीज़ है, जो बेसिक कैरेक्टर है कि जुपिटर जिस घर में बैठेगा उस घर की बहुत ज़्यादा वो पावर नहीं दे पाएगी। क्योंकि पहले भी बता चुका हूँ, जुपिटर को आप दिया की तरह सोच सकते हैं। जिस घर में बैठ जाए उस घर में बहुत ज़्यादा कुछ भी वो फ़ायदा नहीं करती है, क्योंकि दिया के नीचे ही अंधेरा रहती है और रोशनी चारों तरफ फैलाते रहता है। इनडायरेक्टली जिस घर को जुपिटर सिग्निफाई करेगा उसमें सक्सेस देता रहेगा, लेकिन उस घर में वो बहुत अच्छी रिजल्ट नहीं दे पाएगी। तो जुपिटर यहाँ पे बैठ के फर्स्ट हाउस का तो बहुत बढ़िया रिजल्ट दे पाएगी, लेकिन 11th हाउस जो सक्सेस की जगह है वहाँ पे वो बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाएगी। तो क्या होगा? तो ऐसे लोगों को कभी बिजनेस नहीं करनी चाहिए जिसकी 11th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ। क्यों? जुपिटर बहुत ज़्यादा न्याय क्या है, अन्याय क्या है, इसकी कैलकुलेशन करेगा। ये दिखेगा कि ये टोटली कितनी करेक्ट है इस तरीके से पैसे इनकम करना। ठीक है, तो अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको न्याय, अन्याय, इमोशन, इस सब को साइड में रखनी पड़ती है, और जुपिटर यहाँ पे साइड में रखने नहीं देगा। तो जुपिटर फर्स्ट हाउस की ओनर होकर 11th हाउस में बैठ रही है, जिनके कारण बाकी सारी चीज़ों में सक्सेस मिलेगा, लेकिन बिजनेस में उतनी बड़ी सक्सेस नहीं मिलेगी। क्योंकि जब भी हम लोग बिज़नेस की बात करते हैं तो 11th हाउस डायरेक्टली आ जाती है, क्योंकि 11th हाउस होती है सक्सेस की जगह। आप किस तरीके से सक्सेस करेंगे वो डिपेंड करेगा कि आप बिज़नेस में सक्सेस अचीव करेंगे कि नहीं। आप जॉब में बहुत अच्छी सक्सेस अचीव करेंगे, आपका नाम, सम्मान, सब कुछ मिलता रहेगा, पैसा भी ठीक ठाक मिलेगा, बहुत बढ़िया नहीं लेकिन ठीक ठाक मिलते रहेगा, सक्सेस भी बहुत अच्छी मिलेगी। लेकिन बिज़नेस के लिए जो हॉरोस्कोप है वो प्रेफरेबल नहीं है। तो इनका एक सवाल है कि जॉब करिए या बिज़नेस। मेरी राय में जॉब करना चाहिए, बिज़नेस से इनको दूर रहना चाहिए।
अभी बात करेंगे सैटर्न की। 11th हाउस की लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ रही है, ये बहुत ही बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, ये बहुत ही बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन सैटर्न एक मेलेफिक प्लैनेट भी है। अगर वो लग्न में बैठ जाए सैटर्न किसी के, तो इनके हड्डी के रोग होने का खतरा रहता है, जैसे कि आर्थराइटिस हो गया आपका, कभी कभी कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाए, ठीक है, दांतों का जो डिजीज़ है वो हो सकती है। जो मिट्टी के नीचे जो सारे जानवर रहते हैं, जैसे कि चूहा हो गया आपका, मोल हो गया, ये सब काटने का खतरा, स्नेक हो गया, काटने का खतरा रहता है। तो ये सारे खतरे रहते हैं। हड्डी और जो दांत है उसकी बीमारी होने का खतरा रहता है बहुत तरीके से। और ज़िंदगी में आपको बहुत बड़ी सक्सेस या कुछ भी जो आप बहुत दिल से चाहेंगे कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, चाहे वो आपकी कोई शादी करने के लिए कोई लव अफेयर हो, किसी को आप जीवन साथी चुन रहे हैं, या कोई घर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, कोई गाड़ी आपको बहुत अच्छी लग रही है, कोई किसी तरीके का एक तरीके का जॉब आपको बहुत अच्छी लग रही है, ये सारे चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती है उसको पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर। लेकिन वो सारी चीज़ मिलेगी स्ट्रगल के बाद, क्योंकि सैटर्न की कैरेक्टर ही यही है कि आपको तरसा के देगा। सैटर्न 11th हाउस के साथ साथ 12 हाउस को भी सिग्निफाई करती है, मतलब इस घर की भी लॉर्ड है। तो जैसा वो 11th हाउस का रिजल्ट देगा कि आपको अच्छी तरीके से सक्सेस देगा स्ट्रगल के बाद, और 12 हाउस का भी रिजल्ट देगा। 12 हाउस का क्या रिजल्ट देगा? जब भी फर्स्ट हाउस की कनेक्शन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 12 हाउस 9th हाउस से जुड़ जाए, तो ऐसे लोग बहुत दूर की यात्रा करते हैं अपनी ज़िंदगी में, जैसे कि फॉरेन हो गया, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन में रहना, फॉरेन में जॉब करना। जो हम लोग फॉरेन कनेक्शन ढूंढते हैं पाम में, हॉरोस्कोप में हम लोग 12 हाउस से कनेक्शन जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि 12 हाउस जो होती है मेन सिग्निफिकेटर होते हैं फॉरेन की, हॉस्पिटल की, जेल की, ये और बेड कंफर्ट की, आपका बेड कंफर्ट कैसे रहेगा, ये सब चीज़ों की जो जगह है वो होती है 12 हाउस। और वहाँ का लॉर्ड जब आपकी फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो ये चांस ज़रूर बनती है कि आप फॉरेन जाए। और ये जो जनाब है ये ऑलरेडी फॉरेन में है, यूएसए में है, हायर स्टडीज़ के लिए ऑलरेडी बीई मैकेनिकल कर चुके हैं इंजीनियरिंग में, और फार्दर स्टडीज़ के लिए मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए ये अभी यूएसए में है। तो इनका एक सवाल था, क्या मैं वहाँ पे रहूँ या अपने कंट्री में आके जॉब करूँ? अगर जॉब करना है तो कौन सी देश मुझे सूटेबल रहेगा? सैटर्न जो है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो ऐसा नहीं कि आप विदेश जाए और वापस चले आए 2 साल में, ऐसा नहीं होगा। आप गए हैं तो आपको रुकना पड़ेगा। सैटर्न स्लो मूविंग प्लैनेट है, वो बहुत क्विकली आपको आने नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि फ़ॉरेन में ही आप जॉब करेंगे, लंबे समय तक वहीं पे रहेंगे, उसके बाद आएंगे, कोई बात नहीं। ऐसा भी हो सकती है कि आप वहाँ पे सेटलमेंट ही ले लें, लेकिन फ़ॉरेन का कनेक्शन आपका बहुत जोर है, क्योंकि सैटर्न है बहुत पावरफुल प्लैनेट है, सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो ये बहुत लेट करेगा, मतलब अगर आप वापस भी आना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगी, किसी न किसी कारण से आपको रहना पड़ेगा वहाँ पे। अच्छी जॉब मिल जाएगी, वो छोड़ नहीं पाएंगे, कि कोई ना कोई हालात सिचुएशन ऐसा हो जाएगा जिनके कारण आपको वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रुकना पड़ेगा। तो फ़ॉरेन आप रुकेंगे, जॉब करेंगे, फ़ॉरेन में ही करेंगे, और कैरियर आपका अच्छा रहेगा। सैटर्न जो है वो किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? रेवती जो है मरकरी की नक्षत्र में वो बैठा हुआ है। मरकरी कौन कौन घर के मालिक बनते हैं? मरकरी जो है 3rd हाउस के लॉर्ड बनते हैं, और जो बनते हैं मरकरी अगर हम लोग देखें तो 7th हाउस का लॉर्ड बनते हैं। तो सैटर्न के द्वारा आपका शादी भी होगा। क्यों? क्योंकि सैटर्न जो 7th हाउस के लॉर्ड के स्टार में बैठा हुआ है, तो सैटर्न के कारण आपकी शादी भी होगी। ऐसा हो सकती है कि आपकी वाइफ जो है आइदर आपसे उम्र में बहुत ज़्यादा छोटी हो, बहुत ज़्यादा, आज के ज़माने में अगर हम लोग 6-7 साल देखें कोई छोटी है तो वो ज़्यादा छोटी, अभी की सिचुएशन में हम लोग मानते हैं कि वो ज़्यादा छोटी है, तो उस तरीके का एज डिफरेंस आपका रहेगा। या फिर हो सकती है कि आपसे जो है उसकी जो है उम्र वो बड़ी हो, मतलब आपकी वाइफ आपसे ज़्यादा उम्रदार हो। तो ये 2 सिचुएशन बनेगी। एज डिफरेंस जो होगी वो पिक्यूलियर टाइप के होंगे, आइदर वो आपसे बड़ी होगी या आपसे बहुत ज़्यादा छोटी होगी, जब सैटर्न 7th हाउस को सिग्निफाई करती है। यहाँ पे कैसे कर रही है? क्योंकि 7th हाउस के जो लॉर्ड है उसके स्टार में बैठा हुआ है। 3rd हाउस जो है कम्युनिकेशन की जगह होती है, 3rd हाउस छोटी मोटी जो ट्रैवल है उसकी जगह होती है। तो आपकी सैटर्न के कारण छोटी मोटी ट्रैवल भी आपकी फ्रिक्वेंट होता रहेगा। तो ये आपकी यहाँ पे हमें सैटर्न की कनेक्शन देखने को मिल रही है। 2nd हाउस आपकी खाली है, 2nd हाउस का जो लॉर्ड बनते हैं
वो होती है मंगल जो बैठा हुआ है 9th हाउस में, काफ़ी फॉर्चुनेट साइन है। तो जो है हम लोगों की फेथ या किस्मत या लॉन्ग ट्रैवल की जो जगह होती है वो 9th हाउस होती है। तो ये एक फॉर्चुनेट साइन है, आप पैसे बहुत अच्छे कमाएंगे, क्योंकि 2nd हाउस जो होती है बैंक की जगह होती है, कैश की जगह, लिक्विड कैश की जगह होती है, उसकी लॉट 9th हाउस में कोन में बैठा हुआ है। तो ये एक अच्छी फॉर्चुनेट साइन है, आप काफ़ी धनवान ज़रूर बन पाएंगे। 3rd हाउस आपकी खाली है, 4th हाउस आपकी खाली है, 5th हाउस भी खाली है, 6th हाउस में राहु है, 6th हाउस में राहु है। ये हम लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि राहु यहाँ पे करेगा क्या। राहु यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये पहले ढूंढना पड़ेगा। राहु अगर हम लोग देखें तो कौन से घर में बैठा हुआ है, सन के घर में बैठा हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं है। राहु जो है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, जिसका लॉर्ड बनते हैं वेनस, और वेनस 10वें घर में बैठा हुआ है। और वेनस जो घर के मालिक बनते हैं 8 और 3, ये 2 घर के मालिक बनते हैं वेनस। तो राहु जो है वो ये सन को रिप्रेजेंट कर रही है और वेनस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सन और वेनस दोनों ही अच्छी प्लानेट है, पॉजिटिव प्लानेट में माने जाते हैं। तो राहु यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देगा। 6th हाउस कौन सी घर की मालिक है, कौन सी घर को सिग्निफाई, कौन सी सब्जेक्ट को सिग्निफाई करती है, तो ये लोन, ठीक है, शत्रु, आपकी कॉम्पिटिटर, ये सारे चीज़ जो है, डिजीज़, ये सारे चीज़ की जो है मालिक बनते हैं। तो राहु अगर 6th हाउस में बैठ रही है और ये 8th हाउस को भी सिग्निफाई कर रही है, क्योंकि ये वेनस की स्टार में बैठा हुआ है, तो डिजीज़ होने का खतरा रहेगा, हेवी डिजीज़, भारी डिजीज़ होने का खतरा रहेगा आपका, ठीक है। वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि आप डिजीज़ प्रोन तो है, राहु से हमें यह पता चल रही है कि आप डिजीज़ प्रोन तो है। 12 हाउस किसी तरीके से सिग्निफाई नहीं कर रही है, ना ही राहु के कनेक्शन से कोई सैटर्न या जुपिटर की तरह स्लो मूविंग प्लैनेट के कनेक्शन जुड़ रही है। तो ये कह सकते हैं कि जो हेवी डिजीज़ होगी, लेकिन उससे जो रिकवरी होगी वो फास्ट भी होगी। अगर राहु 6th हाउस को सिग्निफाई करती है और उसके साथ राहु के साथ किसी भी तरीके से जुपिटर या सैटर्न कनेक्शन जुड़ जाती है, साथ में 12 हाउस और 8th हाउस जुड़ जाती है, तो ऐसे लोगों की डिजीज़ जो होती है बहुत कठिन डिजीज़ होती है। जितनी भी कठिन डिजीज़ की आपकी मतलब आपके मुंह में याद आएगी, आपके दिमाग में याद आएगी, वो सारे डिजीज़ दे सकती है राहु, जुपिटर और सैटर्न मिलके, ठीक है। तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा नीची हमें डेंजर देखने को नहीं मिल रही डिजीज़ के द्वारा, होगा लेकिन अर्ली रिकवर भी हो जाएगी। सैटर्न जो है, सॉरी, राहु जो है, अगर वो 6th हाउस में बैठ जाए, आप किसी भी शत्रु को ले लीजिए, आपकी नहीं, कोई भी आपकी शत्रु कहीं पे भी हो, क्लास में आपका टीचर हो, ऑफिस में आपका बॉस हो, या फिर कोई जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का कोई बड़े लीडर हो, इनसे भी शत्रुता अगर आप कर लेंगे तो भी आपकी शत्रु आपकी बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। फाइटिंग की शुरुआत में, लड़ाई की शुरुआत में आपको लगेगा कि आपको डिफीट हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली विन आप ही करेंगे। राहु की ये क्वालिटी होती है, जब वो 6th हाउस में बैठ जाए, ऐसे लोग एनिमी प्रूफ कह सकते हैं। हाँ, झगड़ा होगा, लड़ाई होगा, राहु का कैरेक्टर ही ये है, फाइटिंग करना और जीतना भी। तो शत्रु के साथ जब भी आपका मुठभेड़ होगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, जॉब के फील्ड में, एडुकेशन के फील्ड में, इलाके में, किसी भी तरीके से हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कल जाके लड़ने लग जाए, ये मैं कभी भी एडवाइस नहीं करूँगा। लेकिन जब भी कोई आपसे फाइट करने आएगा, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, डिफीट उनका ही होगा, चाहे उनका ओहदा कितना भी बड़ा हो। कभी भी डरिएगा मत, फाइट बैक करिएगा, हमेशा जीत आपकी होगी। लोन मत लीजिएगा, लोन लेंगे तो बहुत लंबे टाइम के लिए फंस जाएंगे आप। राहु लोन भी दिलाएगा आपको, और आपको हमेशा लालच देगा कि आप लोन लेके ये कर लो, लोन लेके कार खरीद लो, लोन लेके बंगला खरीद लो, लोन लेके आप घूमने जाओ, ठीक है ना। आपको हमेशा लालच देता रहेगा कि लोन लेके कर, लेकिन लोन नहीं लेना है। लोन लेंगे तो फंस जाएंगे, उसको जो चुकता करने में आपको बहुत ज़्यादा पैसा या टाइम लग जाएगा। तो ये हो गई आपकी 6th हाउस। 7th हाउस खाली है। 7th हाउस का मालिक जो बनते हैं वो मरकरी है, और मरकरी जो है आपका कहाँ पे है, मरकरी को अगर हम लोग देखें तो 8th हाउस में बैठ रही है सन और मून के साथ। मरकरी की जो स्टार लॉर्ड है वो है विशाखा, जो है जुपिटर। तो बहुत अच्छी आपकी एक तो आपकी जो मैरिज होगी वो सडन हो जाएगी, कैसे होगी पता नहीं, लेकिन होगी सडन। दूसरी, मरकरी जुपिटर के स्टार में बैठा हुआ है, तो आपकी वाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी, आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगी। उनके आपके ज़िंदगी में आने के बाद आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। क्यों? क्योंकि जुपिटर सक्सेस के घर में बैठा हुआ है, ठीक है, और मरकरी की स्टार लॉर्ड जुपिटर है।
तो ये सब कनेक्शन के कारण आपकी सडन शादी होगी, क्योंकि 8th हाउस जो भी देती है सडन दे देती है, अचानक से शादी हो जाएगी। शादी जो होगी अच्छी रहेगी, वाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी, उनके आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपको अच्छी सक्सेस ज़िंदगी में मिलता रहेगा। 8th हाउस की बात करेंगे। 8th हाउस जो होती है सडन चीज़ की जगह, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया सडन, प्री प्लान नहीं होती है। लॉटरी जीत गए आप, प्री प्लान नहीं रहते। टिकट खरीदना मतलब ये नहीं कि आप जीत गए। लोग कभी भी टिकट खरीद के ये नहीं समझते हैं मैं जीत जाता हूँ, लेकिन जीत जाते हैं, कोई ना कोई तो जीतता ही है उसमें से। तो पॉसिबिलिटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो चीज़ की कमी रहती है वो चीज़ आपकी अचानक से ज़िंदगी में होने के जो आसार है वो 8th हाउस पूरा करती है। तो अचानक से ज़िंदगी में आपकी लॉटरी लग सकती है, अचानक से आपकी ज़िंदगी में एक्सीडेंट हो सकती है। ये सब कुछ जो होती है 8th हाउस से होती है। तो ये 8th हाउस का कनेक्शन क्या बन रही है यहाँ पे देखते हैं। 6th हाउस का मालिक है वो 8th हाउस में बैठ रही है। 6th हाउस 8th हाउस का कनेक्शन एक नेगेटिव कनेक्शन मानी जाती है। सन को अगर हम लोग देखें तो सन जो है स्वाति नक्षत्र में, मतलब राहु की नक्षत्र में, तो बहुत ही स्ट्रांगली 6th हाउस के साथ सन जुड़ रही है, और उतनी ही स्ट्रांगली 6 और 8 का कनेक्शन जुड़ रही, जो बहुत अच्छी नहीं है। 6-8 का कनेक्शन दिखाती है कि आपका एक्सीडेंट होने का योग रहेगा। तो हमेशा ध्यान, मतलब जब भी गाड़ी चलाए, कार ड्राइव करे, रास्ता क्रॉस करे, हमेशा ध्यान में रखिएगा आपका एक्सीडेंट होने का योग है। ठीक है, बात करते हैं बाकी सारी प्लैनेट की। मरकरी जो है यहाँ पे बैठा हुआ है। मरकरी जो है आपके 7th हाउस का लॉर्ड है और है आपका 3rd हाउस का लॉर्ड। तो जिनके कारण आपके सडन अचानक से ज़िंदगी में ट्रैवल आ जाएगी, आपको टूर ट्रैवल ये सब करना पड़ेगा। मून बैठा हुआ है। मून जो आपके 5th हाउस की मालिक है, जो इंटेलिजेंट की घर को दिखाती है। ठीक है, तो जो मून जो है यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड मतलब मून के साथ में भी प्लैनेट है, मून के आगे भी प्लैनेट है। जब मून के आगे प्लैनेट हो और पीछे खाली हो, पीछे की हाउस खाली हो और आगे की घर में आपको कोई भी प्लैनेट दिखे, तो ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत कुछ पाते हैं, देने की ज़रूरत कम रहती है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, ज़िंदगी भर देते ही रहती है। उनके हॉरोस्कोप देखिएगा, उनके चंद्रमा के पीछे प्लैनेट रहती है, चंद्रमा के पिछले घर में प्लैनेट रहेगा, सामने कुछ नहीं रहेगा। ऐसे लोग ज़िंदगी भर तक हर किसी के लिए करता ही रहता है, रिटर्न में कुछ नहीं मिलती है। लेकिन जिनके घर में, जिनके हॉरोस्कोप में चंद्रमा के आगे प्लैनेट हो, उनको ज़िंदगी में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन दूसरों के लिए उतना कुछ करना नहीं पड़ते हैं। आप उस फॉर्चुनेट इंसानों में से जिनको ज़िंदगी में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन उसके रिटर्न में आपको बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो ये फॉर्चुनेट साइन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। मून कौन से घर के मालिक है? 5th हाउस। तो इंटेलिजेंट आपकी काफ़ी हाई रहेगी। मून यहाँ पे बहुत अच्छी है। 8th हाउस में होते हुए भी बहुत सारे लोग आपको बता देगा कि 8th हाउस में चंद्रमा है तो ख़राब है। किसी भी हालात में ख़राब नहीं है। चंद्रमा जो जिसके स्टार में बैठा हुआ है, वो अगर हम लोग देखें तो स्वाति 6 नंबर, तो चंद्रमा भी 6 नंबर के घर में है। तो चंद्रमा और सन, ये दोनों प्लैनेट के कारण आपको एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा। और सूर्य और चंद्रमा अगर एक ही घर में, एक ही डिग्री में रहे, तो आपका जन्म जो हुआ है अमावस्या में हुआ है, ये एक नेगेटिव रहती है। तो अमावस्या में चंद्रमा अगर हो तो चंद्रमा को आपको पूजना चाहिए किसी भी तरीके से। अगर शुक्ल पक्ष में चंद्रमा उठा है तो आप जाके प्रणाम कर लीजिए, या फिर देख लीजिए किस तरीके से चंद्रमा का पूजा किया जाता है, वो आप कर सकते हैं। रिचुअल कर सकते हैं, चंद्रमा का पूजा कर सकते हैं आप। बस उसके लिए आपको चांदी वगैरह की जो सारे रेमेडी है, वो रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चंद्रमा को पूजिएगा ज़रूर। ठीक है, तो ये रही, और ज़्यादा कोई चंद्रमा की आपकी रेमेडी लेनी नहीं पड़ेगी। आपकी जो 9th हाउस है वहाँ पे मंगल बैठा हुआ है। 9th हाउस जो होती है हम लोग की किस्मत की जगह होती है। फेथ, कैसा होगा हमारा किस्मत, कितना सक्सेस मिलेगा, कब मिलेगा, कितना लॉन्ग जानने की जगह होती है। पिता की जगह होती है। पिता की जगह में दोनों तरीके का, मतलब जो वैदिक और केपी, इसमें थोड़ी डिफरेंस है। एक कहता है 9th हाउस पिता के घर होते हैं, दूसरा कहता है 10th हाउस पिता की घर है। लेकिन फिर भी हम लोग 9th हाउस को भी पिता के घर मानते हैं, 10th हाउस को भी मानते हैं। तो 9th हाउस जो है वो लॉन्ग टूर एंड ट्रैवल की जगह है, हायर स्टडीज़ की जगह है। तो 9th हाउस अगर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो आप लॉन्गेस्ट टूर करेंगे, आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी होगी और हायर लेवल की पढ़ाई आप करेंगे। तो मंगल यहाँ पे पॉजिटिव हमें देखने को मिल रही है 9th हाउस में। मंगल जो लॉर्ड बनता है वो बनता है 9th, खुद के ही घर के जो मालिक है यहाँ पे मंगल 8वें घर के,
वो खुद के ही 9th हाउस के मालिक 9th हाउस में बैठ रही है, 2nd हाउस का भी मालिक है। तो जब खुद के ही घर के मालिक खुद के ही घर में हो तो वो घर तो पावरफुल होगा ही, अपना ही घर में बैठा हुआ है। तो मंगल यहाँ पे पावरफुल है, जिनके कारण आपको हायर स्टडीज़ भी हो रही है। आप जितनी भी चाहे हायर स्टडीज़ ले सकते हैं, उसमें आपको अच्छी आगे चल के सक्सेस ही मिलेगा, सारे बेनिफिशियल ही आपकी रहेगी। और आपकी स्वाति नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आप एडुकेशन, हर चीज़ की पढ़ाई आप करेंगे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी भी आप बनेंगे। मंगल जो है वो है ज्येष्ठा नक्षत्र में, जिसकी लॉर्ड बनते हैं मरकरी, और मरकरी जो है आपके 7 और 3 घर के मालिक है। तो यहाँ पे भी हमें देख रहे हैं कि 7 नंबर आ रही है 9th हाउस के कनेक्शन के साथ। तो आपकी किस्मत जो मैंने कहा था 11th हाउस से जोड़ के 7th हाउस को, कि उनके आने के बाद आपको सक्सेस मिलेगा, आपका यहाँ से ये कंफर्म हो रही है। शादी के बाद आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, क्योंकि 9th हाउस जो होती है वो डायरेक्टली हमें फेथ की जगह दिखाती है, किस्मत की जगह, और 9th हाउस दूरी की जगह भी होती है। तो ये भी इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि आपकी शादी दूर होगी। हो सकती है कि यूएसए के किसी वहाँ के ही कोई किसी के साथ आपका शादी हो जाए, ये भी कनेक्शन जुड़ रही है। फॉरेन मैरिज का भी कनेक्शन जुड़ रही है। 10th हाउस में वेनस है। वेनस किस चीज़ को सिग्निफाई करती है? वेनस चीज़ जो सारी चीज़ को सिग्निफाई करती है, लग्जरियस, ब्यूटी, ये सारी चीज़ को सिग्निफाई करती है। वेनस जो है कौन से घर के मालिक है? 8 और 3। 8 और 3 के घर के मालिक आपका वेनस है। वेनस किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? वेनस जो नक्षत्र में बैठा हुआ है, मूला नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो केतु। केतु कौन से घर में बैठा हुआ है? 12वें घर में। 12वें घर कौन सा है? फॉरेन का घर है, ठीक है ना, फॉरेन जेल या हॉस्पिटल की घर है। तो आप तो इस तरीके का कोई पढ़ाई नहीं की जहाँ पे आपको जेल या हॉस्पिटल में नौकरी मिले। आपने इस तरीके का पढ़ाई कर चुके हैं जहाँ पे आपको फॉरेन का जॉब ज़रूर मिल सकती है। तो जब 10-12 का कनेक्शन जुड़ती है तो ये कंफर्म कराती है कि आपका जो काम काज होगा उसके साथ फॉरेन का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन रहेगा। इनडायरेक्ट कनेक्शन ऐसा हो सकती है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करें, ठीक है। बिज़नेस में तो आप बहुत बढ़िया नहीं रहेंगे, तो बिज़नेस का एडवाइस मैं नहीं दूंगा। तो जॉब जो होगी वो आपका फॉरेन का कनेक्शन जुड़ेगा। इधर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेंगे या फॉरेन में जाके काम करेंगे। आप ऑलरेडी फॉरेन में हैं तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है कि आप फॉरेन में ही जॉब करेंगे, क्योंकि 10th हाउस के साथ डायरेक्टली 12 हाउस का कनेक्शन जुड़ रही है। तो और जो जॉब आपको हमेशा अचानक से आपको जॉब में सक्सेस मिलता रहेगा। अचानक से आप ये मतलब प्लान नहीं कर पाएंगे, आपको अचानक से जो है प्रमोशन मिल जाएगा। आप प्लान नहीं करेंगे, आपको एक नया जॉब अचानक से मिल जाएगा, ठीक है। और आप वो जॉब एक्सेप्ट भी करेंगे, उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगा। अचानक से आपका कामकाज में जो तरक्की है वो मिलता रहेगा। 3rd हाउस है, ऐसा जॉब मिलेगा जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत ट्रैवल करनी पड़ेगी, जो आपके लिए बेनिफिशियल भी होगी। तो ट्रैवलिंग जॉब होगी, अचानक से मिलेगी। विदेश में ही जॉब मिलने का ज़्यादा चांस है, और होगा भी। किसी न किसी तरीके से आपका कामकाज का जो एरिया है वो फॉरेन के साथ कनेक्शन हमेशा ही रहेगा। 11th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, जो 1st हाउस और 10th हाउस का मालिक बनते हैं। तो कामकाज के जो द्वारा है आपको ज़िंदगी में सक्सेस मिलेगा। 1st और 10th का जो मालिक है वो 11th हाउस में बैठ रही है, बहुत ही फॉर्चुनेट साइन है, ठीक है। हमेशा पैसे के बारे में मत देखिए और बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल रही है, अगर इस चीज़ को अगर आप दूर हटा दें तो ये जुपिटर काफ़ी बेनिफिशियल प्लैनेट है, ठीक है। दोनों केंद्र का मालिक 1st और 10 दोनों ही केंद्र होते हैं, और इसकी मालिक 11th हाउस में बैठ रही है, बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ये आपको ज़िंदगी में ओवरऑल सक्सेस देगा, ओवरऑल सक्सेस। पैसे आप बहुत ज़्यादा नहीं कमाएंगे, लेकिन कम भी नहीं कमाएंगे। आपकी जो आर्थिक सिचुएशन है वो ठीक ठाक इससे अच्छी रहेगी। मतलब यूएसए में रहेंगे तो यूएसए के हालात में आप जो वहाँ के जो जैसे कि अच्छा घर रहना, अच्छा गाड़ी रहना, जो हायर मिडिल क्लास से जो ऊपर में रहते हैं, बहुत अमीर नहीं होते लेकिन हायर मिडिल क्लास वालों से ऊपर रहते हैं, उस तरीके का आपका इकोनॉमिक सिचुएशन होगा। कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत हमें यहाँ पे आपकी देखने को नहीं मिल रही है। जुपिटर है बस जो है सक्सेस की घर में 11th हाउस में जो बैठा हुआ है, इसके कारण आपको थोड़ी सी नेगेटिव ये रिजल्ट मिलेगा कि आप अगर आप कोई कहीं पे भी मतलब
एक आपको एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी दिखा और आपको लगा कि इसमें मुझे बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगा, बहुत बड़ा मैं पैसे कमा पाऊँगा, तो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन आपके उस तरीके से आपको कभी भी रिटर्न नहीं मिलेगा। मगर अगर आप सोच रहे हैं कि 1 साल में इस प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है 100% बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा और शायद मैक्सिमम 10% बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके का आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन जॉब में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जॉब आप दूसरे के लिए कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं ना, तो नौकर है किसी के। और जब सैटर्न आपको काम देगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा रहा है, तो सैटर्न जो है नौकर का जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है। चाहे आप किसी भी ओहदे में जॉब करें, कंपनी के CEO भी है, फिर भी आप है तो नौकर ही। तो जो सारे ये सारे नौकरशाह रहते हैं, जो सारे नौकरी करते हैं, उनके लिए सैटर्न अच्छी रोल प्ले करते हैं। तो सैटर्न आपके लिए अच्छी रोल प्ले करेगा, जॉब में आपको अच्छी सक्सेस मिलता रहेगा। तो अगर हम लोग अभी आपकी दशा को देखें, दशा को देखने के बाद इस एनालिसिस को हम लोग रोकेंगे। तो अगर हम लोग दशा को देखेंगे तो आपकी अभी सैटर्न की दशा चल रही है, जो बहुत ही फॉर्चुनेट दशा आपके लिए शुरू हो रही है। फरवरी 2021 से शुरू हुई है और 2040 तक चली। देखिए, आपने एक बहुत अच्छा दशा पाया है अपनी ज़िंदगी में। 2005 से 2021 तक आपकी जुपिटर की दशा चली। जुपिटर की दशा अगर किसी की यंग एज में आ जाए ना, तो इन लोगों के जो एजुकेशन लेने की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हर इंसान, हर बच्चा फॉर्चुनेट होगा अगर वो अपनी ज़िंदगी में जुपिटर की दशा मिलेगा, क्योंकि उसमें पढ़ाई और एजुकेशन बहुत ही अच्छी होती है। तो इस दशा के कारण भी आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई। ठीक है, पढ़ाई अभी ख़त्म हो रही है क्योंकि सैटर्न की दशा आ रही है। और सैटर्न आपको क्या करेगी? काम देगी। क्या देगी? जॉब देगी। फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, जॉब के साथ कुछ डिजीज़ भी दे सकती है हड्डी से रिलेटेड। आगे आगे जब जैसे जैसे सैटर्न की दशा आगे बढ़ेगी, 3-4 साल होगा, आपका हड्डी की प्रॉब्लम शुरू होगी, दांत की प्रॉब्लम शुरू होगी, ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी शुरू होगा, और साथ में आपका कैरियर भी आगे बढ़ता रहेगा। तो सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ मिला के सैटर्न आपको अपनी दशा में रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अभी जो प्रेजेंट टाइम में आपको बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेगी, क्योंकि सैटर्न की दशा शुरू हो रही है, शुरुआत में बहुत अच्छी देती है। आप जॉब मिल जाएगी, जॉब में आपको मिलते ही प्रमोशन, तरक्की, ये सब कुछ मिलता रहेगा। उसके बाद आपकी जो सेहत से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगी 4-5 साल बीतने के बाद सैटर्न की दशा में। तो ये रही इस हॉरोस्कोप की एनालिसिस। एक हॉरोस्कोप रीडिंग हम लोग फिर से लेके आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।